हाय, आज के इस सुंदर समय में मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद करें जो उसने यह सुंदर समय हमें दिया है। हम उसके निकट उसके चरणों के पास आ पाते हैं। प्रेम पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे सहायक है, आप हमें संभालते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम आपकी उपस्थिति में चल पाते हैं। प्रभु बताओ दीजिए कि हम आपकी उपस्थिति में प्रत्येक दिन चलने पाए, आपकी वास्तविक उपस्थिति को अपने जीवन में हम और अधिक महसूस कर पाए और आपका धन्यवाद करते रहने का, आपका अभिषेक में बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह। और अधिक समर्पण के साथ और अधिक अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए हम आपकी अगुवाई में चलने वाले बन जाए। आपकी गौशाला की भेड़ है प्रभु, और हम आपके शब्दों को सुन के, आवाज को सुने और पिता आपके अगुवाई में चलने पाए, आपके आने के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाए, हम आपकी बाट जोड़ने पाए। पिता जब आप आए हम आपके साथ बाद में उठा ले जाने पाए, हम रक्षा में उठा ले जाने पाए। प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें कभी भी तुम्हें भटकने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि हमेशा हमारे साथ रहे हैं। प्रभु हर एक परिस्थिति में, हर एक बातों में हमारे साथ रहता है। आपका वचन कहता है प्रभु ये सारी बातें मिल करके लाए को उत्पन्न करती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं सबके लिए। ध्यान दीजिए हमारे लिए हर एक बातें मिलकर के हमारे भलाई उत्पन्न करती है क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम आपको सराहते हैं प्रभु जी। बस समय के लिए धन्यवाद। वचन कहता है इब्रानी 2:11 में कि जो पवित्र करने वाला है और जो पवित्र किए जा रहे हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण उन्हें भाई कहने से नहीं लग जाता। तो हम इस बात को मानते प्रभु कि परमेश्वर पिता हमारा स्वर्गीय पिता है और यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय बड़ा भाई है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम यीशु मसीह के हम संगी वारिस बनाए गए हैं। हम आज बात को धन्यवाद करते हैं, आपके अपराध न करना चाहते हैं प्रभु। थैंक यू प्रभु, आपने अपने संतान ठहराया है, यीशु मसीह का संगी वारिस बनाया है और पिता हमारे स्वर्गीय पिता है। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप संभालते हैं, हम पर अपने अनुभव को बोलते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। मैं हर एक को अपने लोगों में छिपा लीजिए, ढक लीजिए, हम आपके नाम की महिमा जीवन भर करते रहने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। सारी बात आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको मिले। जो उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे, तो महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, अद्भुत काम करने वाला, हमारे सोच और कल्पनाओं से कहीं बढ़कर कार्यशील है। हम उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू पिता, थैंक यू लॉर्ड। यहोवा मेरे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। यहोवा मेरे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान,
प्रेम करता हूँ। जब हम आपका धन्यवाद करते हैं तो हमारा मन, हमारे हृदय में यह आशीष या सामर्थ्य दीजिए। परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना रहे प्रभु, हम आपसे प्रेम करने वाले बन जाने का, हर एक परिस्थितियों में हम आप पे भरोसा रखने वाले बन जाने का। यह परिस्थितियां हमें डराती भी क्यों ना हो पिता, लेकिन हम आप पे भरोसा रखें, क्योंकि हम जानते हैं पिता हर परिस्थितियों से आप हमें बाहर निकालते प्रभु जी। वो वचन कहता है कि तुम किसी ऐसे परिश्रम नहीं पड़े कि तुम्हारा सैन्य से बाहर है, और उसका सच्चा है, और तुम्हें सामर्थ से बाहर परिश्रम ना देगा, वरन विकास भी करेगा। धन्यवाद करते प्रभु, हर परिस्थितियों से आप बाहर निकालते हैं और प्रभु हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, जो मैंने तुझको पुकारा और तेरी दुहाई दी, अब अपने बंद से तूने मेरी आवाज सुनी, अब अपने बंद से तूने मेरी आवाज सुनी। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आइए प्रियो, अपने संपूर्ण हृदय से अपने परमेश्वर पिता का हम स्वागत करें। आइए हम उसकी स्तुति करें, हम आइए मिलकर के उसकी गीत गाएं, उसकी स्तुति करें, अपने हृदय से उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह महान परमेश्वर है, जीवित खुदावंद है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ रहते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ, और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। ईश्वर के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे आड़ और ढाला, हमारी चट्टान है पिता। आप हमें अपने स्वर्ग आशीषों से परिपूर्ण करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। इफिसियों 1:3 आपका वचन कहता है कि हम यीशु मसीह में हर प्रकार की स्वर्ग आशीषों से हम आशीषित हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें हर एक प्रकार के आशीषों से आशीषित किया है, हम आप में ब्लेसेड है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, थैंक यू लॉर्ड।
क्योंकि आपका प्रकाश हमारे जीवन में है प्रभु। जैसा 60 उसका 1 कहता है प्रकाशमान है, क्योंकि तेरा प्रकाश आगे का तेज तेरे पर उदय हुआ है। धन्यवाद करते प्रभु कि आपका प्रकाश हमारे जीवन में चमकता है, तथा हर एक अंधेरे को जो हमारे जीवन में पाए जाते हैं हमसे दूर करते हैं, अपने प्रकाश में भरते हैं, हम अपना अगुवाई में ले चलते हैं। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड साहब। महिमा के योग्य यीशु प्रभु, आदर के योग्य यीशु प्रभु, महिमा के योग्य यीशु प्रभु, आदर के योग्य यीशु प्रभु, समझ के योग्य यीशु प्रभु, सृष्टिकर्ता यीशु प्रभु, महिमा आदर धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है। महिमा आदर धन्यवाद जो युगानुयुग राज करता है। महिमा आदर धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है। महिमा आदर धन्यवाद जो युगानुयुग राज करता है। पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान। पवित्र 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 है यीशु सर्वशक्तिमान। पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान। पवित्र 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 है यीशु सर्वशक्तिमान। छोटा जो है जो आने वाला है, छोटा जो है जो आने वाला है, के योग्य यीशु प्रभु, आदर के योग्य यीशु प्रभु, समझ के योग्य यीशु प्रभु, सृष्टिकर्ता यीशु प्रभु, महिमा आदर धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है। महिमा आदर धन्यवाद जो युगानुयुग राज करता है। स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आप जिस सिंहासन पर विराजमान है, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपको दंडवत करते हैं प्रभु, कि आप महिमा और आदर के योग्य है प्रभु, आप धन्यवाद के योग्य है प्रभु, आप पवित्र पवित्र और पवित्र है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम अपने आप को आपके सामने नतमस्तक करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र, थैंक यू प्रभु यीशु। पवित्र 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 है प्रभु
सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 है यीशु सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 है यीशु सर्वशक्तिमान, जो है चुराने वाला है, जो है चुराने वाला है। Thank you, Jesus. Thank you. धन्यवाद करते हैं। और आपको वचन कहता है सेना का यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। धन्यवाद करते पिता, आप राजाधिराज है प्रभु जी, सारे पृथ्वी पर आपका अधिकार है पिता, हमारे जीवनों में आपका अधिकार है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। आइए प्रभु हमें अपने आत्मा को पवित्र से भर दीजिए, हमारा अधिक आत्मा में अगुवाई में चलने पाए प्रभु और आपके नाम की महिमा कर पाए, हमारा जीवन आपके वचनों से भर दिया जाने पाए प्रभु जी। उसका तुलना में कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो और शुद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तब धन्यवाद करते हैं, तो हम दीजिए आपके वचनों का हम अपने हृदय में रखने पाए और पवित्र आत्मा की संगति में हम बढ़ते चले जाने पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं राजा राजा, आप महान परमेश्वर है, आप उद्धार करता परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू राजा राजा, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. ईश्वर का मेरे जगत के पाप डाले जाता है, परमेश्वर का मेरे जगत के पाप उठा ले जाता है, परमेश्वर का मेरे हमारा यीशु है, परमेश्वर का मेरे जगत के पाप उठा ले जाता है, परमेश्वर का मेरे जगत के पाप उठा ले जाता है, परमेश्वर का मेरे हमारा यीशु है। हालेलुया 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 परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते को धरती पर भेज दिया। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते को धरती पर भेज
ले ना जाए, हमारी पीड़ाओं को हर ले जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का मेरा शपथ के पाप ले जाता है। परमेश्वर का मेरा के पाप ले जाता है। परमेश्वर का मेरा हमारा यीशु है। चलो, तुम धन्यवाद। परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, वो हमारा यीशु। थैंक यू प्रभु यीशु, हमारे जीवनों से हमारे पापों को उठा ले जाते हैं, हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं। सारी बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस घड़ी हम आमंत्रित करते हैं रोज मैम को आगे के सेशन के लिए, घोषणाएं के लिए, गवाहियों के लिए। हम रोज मैम को आमंत्रित करते हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू अविनेश सर, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आज के दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद हो। हम होली स्पिरिट आपका वेलकम करते हैं इस समय। हमें घोषणा के लिए हमें लीड करिए यीशुआ हमासिया के नाम से। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम सब घोषणाएं करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैं असीम रूप से आशीषित हूँ। मैं जो कुछ भी छूता हूँ वह अच्छे के लिए काम करता है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हमारे पास हर दिशा से शुभ समाचार आते हैं। वी डिक्री एंड डिक्लेयर लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। लफोशला महान दुको शुभोरे खानता बहाशा। पिता परमेश्वर खूनता बहाशा। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, मैं मन अनुग्रह से बची हुई हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, मैं अविनाशी बीज से उत्पन्न हुई हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, मैं यीशु के लहू से छुड़ाई गई हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, मैं पवित्र आत्मा के मंदिर हूँ। यस लॉर्ड, मैं इस पृथ्वी का नमक हूँ। यस लॉर्ड, मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, मैं मसीह के दुल्हन हूँ। यस लॉर्ड, विथेला महा सुखोरो बहोंदा वरे खान से खालो मोंदा रहे सुरमुंडा। वी डिक्लेयर एंड डिक्लेयर लॉर्ड, मैं प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा से मुहर बंद हूँ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ। यस लॉर्ड, डिक्री डिक्लेयर करती हूँ। यस लॉर्ड, मैं घोरीबोन से खानतला, मैं घोषणा करती हूँ कि मैं अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से स्थापित हूँ। यस लॉर्ड जीसस, मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ, मैं मसीह के लहू से परमेश्वर के निकट पहुँची हूँ। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ, घोषणा करती हूँ, मैं मसीह के द्वारा विजय हूँ। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सेरे बुरी खान तला महाश्वरी खून तला महाशो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मेरी खून तला प्रकाशित वाक्य 12:11 के अनुसार वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं। Hallelujah. Yes, Lord, we are victorious in Christ. We decree and declare, Lord. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, God. मैं हर खोज सा बहान था। मैं आध्यात्मिक रूप से आशीषित हूँ। मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ। यस लॉर्ड, मैं भावनात्मक रूप से आशीषित हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ। मैं पूरी तरह से आशीषित हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ। यस लॉर्ड, मैं घोषणा करती हूँ, मैं अपने कार्यस्थल पर आशीषित हूँ। मैं अपने घराने में आशीषित हूँ।
मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूँ। यस लॉर्ड, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं सामाजिक रूप से आशीषित हूँ। मैं मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित हूँ। हम घोषणाएं करते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित हैं। हम शारीरिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यालाबोश रेखान तला महाशोर खोरी बहान दला बहासा रेखोश लेखों दला। मैं परमेश्वर की बनावट हूँ और मैं अच्छे कार्य करने के लिए बनाए गए हूँ। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, अरहबोश रेखान दला मश रेखों दला मोशल मखोश रेखान दला महासा। मैं एक सच्ची दाखलता हूँ। यरे खोन दला मुशरे खोन दला। मैं एक सच्ची दाखलता की डाली हूँ। दूसरों के लिए प्रभु के कार्यों का एक माध्यम हूँ। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ। मैं इन सब बातों की घोषणा यीशु के नाम से करती हूँ। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड। हम आपको सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, आगे का ये समय है गवाही का समय। आप में से किन्हीं का कोई गवाही हो, टेस्टिमनी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ओवर टू यू। आप सबों को जय यीशु। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम, यस मैम। तो 28-29 दिसंबर की बात है। मेरा गांव में बहुत माने कि ईर्ष्या जलन होता है और जलन के कारण मेरे बच्चों को, गांव के लोगों को, 9 जन को रात को गौ हत्या के विषय में थाना वालों को रिपोर्ट कर दिए गांव वाले। और ये थाना वाले आके नामों लड़के लोग को थाना ले गए। और वहाँ जब हम लोग गए तो थाना वाले बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग लेट कर दिए, अभी आप लोग को कुछ सुनवाई नहीं होगा, ये लोग को अभी 2 साल जेल खटना ही होगा बोल के, माने कि लोग हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा था। तो हम पिता ईश्वर से यही दुआ किए कि प्रभु कोई आत्मा आपकी कैद से छुटकारा दीजिए मेरे बच्चों को, बोल के हम बार बार प्रभु यीशु से दुआएं मांगी। और मेरी प्रार्थनाएं पिता ईश्वर पवित्र आत्मा ने सुनी और मेरे बच्चों 9 को हम शाम तक पिता ईश्वर की असीम दया कृपा से हम छुड़ा के लाए और कैद से बचा लिया पिता ईश्वर ने। इसके लिए मैं पिता ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं। आल्मा मैम के गवाही से हम सब आशीषित हैं। जैसा कि भजन संहिता 119:154 में कहता है, हमारा मुकदमा हमारा प्रभु ईश्वर लड़ता है ना। तो इसीलिए भजन संहिता 91 के 10 के अनुसार भी जो परमेश्वर का शरण स्थान लेता है उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती है। तो हम सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को देते हैं। गॉड ब्लेस यू मैम, सारी विपत्ति से आपको और आपके परिवार को बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद। आमीन। और किन्हीं का कोई गवाही हो तो आप शेयर कर सकते हैं। सबों को जय यीशु। मैं लुसिया सांगा रांची से, और मेरी एक गवाही है। 2025 में 1 तारीख से ही मेरे साथ बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, अच्छा होने लगा। तो प्रभु की आशीष और कृपा है। मैं 2020 से ही राशन कार्ड के लिए कितना अप्लाई करते थे, लेकिन कभी सक्सेस नहीं हो पाए। वो 2-3 जगह जो वेरीफाई होता था वो हो नहीं पाता था। एक ही जगह से जो अप्लाई करते थे वहां से आगे बढ़ता ही नहीं था। तो ऐसा हुआ कि पहले ही सप्ताह में मेरा राशन कार्ड, ऑफिस में एक लड़की बैठती थी तो जिसके साथ उसका शादी होने वाला है, तो प्रधानमंत्री या कुछ
ऐसे उसी का कोऑर्डिनेटर है, तो वो लड़का से बात करके मेरा राशन कार्ड एक ही दिन में बनवा दे। और उसी के द्वारा मेरा कल भी मेरा आयुष्मान कार्ड भी कल तुरंत बन गया। तो प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और एक गवाही है कि अभी हम लोग का बैंक में जो सबसे पुराने लोग हैं, जो ठेकेदारी सिस्टम जो काम करते हैं, पुराने लोग का प्रमोशन होने का जो बात चल रही है, सबों को नहीं पता है। लेकिन हम लोग का एक स्टाफ जो यहाँ से ट्रांसफर होके चली गई है, वो ये बात हम लोग को परसों शाम में बताई। तो ये अच्छी खबर के लिए सुन के मेरे आंख में आंसू आ गया कि प्रभु इतना सुंदर समाचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रोते हुए घर आई कि प्रभु का इस सुंदर समाचार को सुन के, इसलिए प्रभु को और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस साल मेरे लिए बहुत ही अच्छा होने लगा। तो मुझे लगा कि प्रभु कभी हमको नहीं छोड़ा, पहले से भी और आगे भी नहीं छोड़ेगा। मेरा साथ देने वाला वो एक पिता परमेश्वर है। सबों को धन्यवाद और जय यीशु। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम लुसिया मैम के अद्भुत गवाही से हम सब आशीषित हैं कि परमेश्वर का फेवर हम आप उनके जीवन में इस साल हम देख पा रहे हैं। तो सारा आदर महिमा परमेश्वर को देते हैं। जब हम प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं तो प्रभु हमारी हर एक चिंताओं को ले जाता है और हमें बहुत अच्छा जीवन देता है। तो सब सारी बातों में सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिले। ऑल ग्लोरी टू गॉड। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास एक प्यारा सा गवाही है, छोटा सा। और दरअसल मेरा हृदय से ख्वाहिश था कि हम लोग 1 जनवरी को पूरे परिवार एक साथ रहे। और हस्बैंड का चूंकि बर्थडे था तो मेरी बहुत इच्छा हो रही थी। और ऐसे ही हमारा दिन बीत गया 1 जनवरी को। और 2 जनवरी को ऐसे ही अचानक मुझको फोन आया और बोला कि मैं आ रहा हूँ। तो मैं सोची कि क्या आ रहा हूँ, मैं सोची कल परसों तक में आएंगे। और मैं फिर दोबारा कॉल आया तो बोले कि अरे नहीं, मैं तो आज ही आ रहा हूँ। तो मुझको बहुत अच्छा लगा। मैं फटाफट अपने लोगों को अरेंज की और सबको अरेंज की। और मेरे हस्बैंड को ये पता ही नहीं चला कि हम लोग कुछ घर में रखे हुए हैं। और उनके लिए भी सरप्राइज गिफ्ट था। और लोगों को जिसको मैं बुलाई वो लोग के लिए भी सरप्राइज गिफ्ट था। मैं किसी को ये नहीं बता रही थी कि मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा, आइए आइए बोल के। मैं अपने जो करीबी थे उनको बुला ली। और जब वो घुसे तो वो लोग, उनके लिए भी बहुत ही सरप्राइज था। और सच में ये परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह था कि मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश कि हम लोग एक परिवार एक साथ मिले। प्रभु ने एक सुंदर प्रयोजन के तहत 2 जनवरी को हस्बैंड मेरे हमारे घर में थे। और 3 तारीख को उनकी मीटिंग थी। और प्रभु सुंदर तरीके से हमारे लिए अरेंज किया कि हम पूरे परिवार के साथ मिलकर इस खुशी को बांटे। सारी आदर महिमा गौरव मैं प्रभु को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम सुषमा मैम के गवाही से हम सब देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी हर एक इच्छाओं को जानता है और हर एक इच्छाओं को पूरा भी करता है। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। ऑल ग्लोरी टू गॉड। तो आइए, ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ। ओवर टू यू सर। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Hallelujah. Rabba Shabura Lakhase. Just a minute.
Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Glory to your holy name, Father God. We thank you. Thank you, Holy Spirit God. Thank you, Jesus, Lord. पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी असीम भलाई सदा हमारे जीवन पर बनी रहती है पिता। आपके जीवित वचनों के द्वारा प्रभु जी जीवन की बातें हम में संचारित हो पिता। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में हम बढ़ते चले जाएं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट गॉड, हम आपको इनवाइट करते हैं वचन के सुनने समझने में और उन्हें मानने में। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। तो आज हम जो वचन के कुछ और बातों को देखेंगे। तो कल जैसे कि हम देख रहे थे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और पृथ्वी के सभी राजाओं का अधिपति है, हाकिम है और उन्हीं से हमें अनुग्रह और शांति मिलती है। आगे के वचन को उसी लाइन में आज मैं थोड़ा सा गहराई में फिर से जाना चाह रहा हूं। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम अगर कुलूसी की पत्री को देखेंगे, कुलूसी की पत्री में, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अध्याय 1 पद संख्या 13 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा होती है। कल हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से देखा कि कैसे ये वर्ल्ड जो है दुष्ट के वश में है, उनके कंट्रोल में है और इस जो डोमिनियन आदम को जो डोमिनियन दिया गया था वो कैसे उनसे छीन लिया गया। और ऑलरेडी स्पिरिचुअल रेल्म में जीसस ऑलरेडी जीत चुका है और हमें परमेश्वर अपने राज की नागरिकता को दे चुका है। और ये नागरिकता हमें कैसे प्राप्त हो रही है? हमारी पापों के क्षमा के वजह से हो रही है। यीशु के लहू के क्रूस के कुर्बानी के द्वारा, बलिदान के द्वारा जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होने का एक अधिकार हमें मिला है। अगर आज मौजूदा हालत में हम चीजों को गौर करके देखेंगे, देयर आर स्पिरिचुअल रियल्म में 2 प्रकार के किंगडम काम कर रहे हैं और उसका इंपैक्ट हम इस मौजूदा समय में हमारे जीवन में हम उन चीजों का अनुभव कर रहे हैं। एक गॉड एंड एक है किंगडम ऑफ डार्कनेस। अंधकार का राज है जो प्रभावी तरीके से डिफरेंट तरीके से हमारे लाइफ को प्रभावित कर रहा है, संसारिक दुनिया की जो जीवन है उसको प्रभावित कर रहा है। और एक है किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए और जितने भी जो प्रोफेट्स या फिर खासकर जॉन द बैप्टिस्ट जब आए तो उन्होंने
अपने जो भी संदेश था प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो स्वर्ग का राज निकट, इन्हीं बातों को वो इंडिकेट कर रहे थे। इस समय अब बहुत नजदीक आ रहा है जब अंधकार का जो डोमिनियन है, अंधकार का जो कंट्रोल है, अंधकार का जो डार्कनेस वर्ल्ड है, अंधकार की जो राज है, वो पूरी रीति से खत्म हो जाएगा, पूरी रीति से समाप्त हो जाएगा, उसका कोई भी प्रभाव और कंट्रोल नहीं रहेगा। स्पिरिचुअली ऑलरेडी जीसस उन चीजों को अपने कंट्रोल में रखा है। कल मैंने दो बातें कही, जैसे कि ऑलरेडी जीसस ने जीत चुका है, फिर भी अभी वो इस्टेब्लिश, उसका जो किंगडम का इस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ तक कि वो पुनर्जीवित जब हुए थे तो चेलों ने भी ये उम्मीद की थी कि अभी वो इजराइल के जो राज है वो अपना स्थापित करेंगे। प्रकाशित वाक्य के, प्रकाशित प्रेरितों के काम में अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक बड़ी बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। मैं पढ़ रहा हूं प्रेरितों के काम, प्रेरित चरित्र, प्रभु यीशु मसीह के पुनर्जीवित। तो इन चीजों को जब हम गौर से समझेंगे कि छठा पद, यीशु के स्वर्गरोहण होने के पहले की ये घटना है। वो पुनर्जीवित हुए और 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई पड़े। तो वहां पर चेलों ने इन बातों को कहा। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उनसे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज फेर देगा? क्या मतलब इजराइल का जो राज है उसको फिर से पुनर्बहाल करेगा या एस्टेब्लिश करेगा, या इजराइल को वो राज को दे देगा? उसने उसे कहा कि उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। तो अभी ये जो रूलिंग है, किंगडम ऑफ गॉड का जो रूलिंग पावर का जो मैनिफेस्टेशन है, वो टोटली पवित्र आत्मा के जरिए है। अभी भी ऑलरेडी वी आर विक्टोरियस, लेकिन ये विक्टोरियस लाइफ का, आपके विजयी जीवन का, आपके जयवंत होने की बातों को आप अनुभव से तभी देखेंगे जब होली स्पिरिट आपके लाइफ के थ्रू से वर्क कर रहा हो, उसका सामर्थ्य आपके द्वारा मैनिफेस्ट हो रहा हो। होली स्पिरिट ही अभी वो फंक्शन में है, और ये टाइम जो है, इट इज द टाइम ऑफ द होली स्पिरिट, और जिसके जरिए परमेश्वर का राज्य कायम होता है। अंधकार का राज पैरेलल वे में अपने कामों को प्रदर्शित कर रहा है, अपने कामों को, प्रभाव को दिखा रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली ऑलरेडी हम लोग विक्टोरियस साइड में, हम लोग ऑलरेडी पवित्र आत्मा का साथ हमारे ओर से है, हम अकेले नहीं है। ऑलरेडी वी आर रजिस्टर्ड इन द किंगडम ऑफ गॉड। जब प्रभु, कल भी मैंने इन बातों को आपके बीच में रखा कि जब शैतान और मतलब सांपों और बिच्छुओं को रौंदने और बैरी के सारे शक्तियों के ऊपर में जब ये अधिकार को हमें दिया, तो प्रभु ने दो बातें उसमें कही कि तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इसलिए खुश मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, बट इसलिए खुश हो कि तुम्हारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा। दैट मीन्स हमारा जो नागरिकता है, हम जब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम पाप क्षमा की आशीष को हम पाते हैं, अर्थात हम अपने उद्धार को जब हम रिसीव करते हैं, जन्म पर्व के संदेश की बातों को भी कई बार मैं रिलेट करता हूं, तो इन्हीं बातों को बताता हूं कि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार कराएगा। तो जब हमारा प्रभु यीशु मसीह के उद्धार की बातों को जब हम अपने जीवन में रिसीव करेंगे और वो हमारे पापों की क्षमा के द्वारा होता है, यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा वो आशीषें हमें मिली है, उसके जरिए हम परमेश्वर के राज के हिस्सा बनते हैं। एंड ऑलरेडी जितने लोग बिलीव करते हैं वे लोग परमेश्वर के राज के अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे जीसस जब प्रकट होंगे, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, जो प्रभु यीशु मसीह का आने का जो है वो दो पार्ट में है। एक पार्ट है वो अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे और वो बादलों में आएंगे। कल हमने गीतों में भी गाया कि स्वर्ग से प्रभु उतरेंगे और हम उसे बादलों में जाकर मिलेंगे। तो ये बादलों में आने का जो बातें हैं वो अपने जो लोग भी उनके राज्य के जो निवासी होंगे, उनके राज्य में जो एक्सेप्टेड किए गए हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जिन्होंने अपने जीवन को सौंप दिया है, he will be coming for them।
और उन्हें वो लेके जाएंगे, अपने राज में लेके जाएंगे। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 से लेकर 3 तक हम कलीसिया के विषय में चर्चा सुनते हैं। देयर आर 19 टाइम्स कलीसिया के बारे में चर्चा है। एंड जैसे आप चैप्टर 4 में प्रवेश करेंगे, वहां स्वर्ग का परिदृश्य होता है, स्वर्ग के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। पांचवा चैप्टर में हम स्वर्ग के बारे में हम सुनते हैं। उसके बाद 6वां से लेकर 19 वचन तक कहीं भी कलीसिया का जिक्र नहीं। दैट मीन्स ट्रिबुलेशन के पीरियड में कलीसिया इज नॉट देयर। जो महाक्लेश का जो समय है, ट्रिबुलेशन का जो पीरियड है, उस समय कलीसिया इस पृथ्वी पर नहीं है। कलीसिया का जिक्र है, उसके बाद स्वर्ग का जिक्र है। दैट मीन्स रैप्चर के दौरान हम उसके राज के हिस्सा बन रहे हैं। तो सेकंड कमिंग का 2 पार्ट, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट वे आएंगे, अपने लोगों को लेकर जाएंगे और पृथ्वी पर एक ट्रिबुलेशन का फेज आएगा। उसके बाद में महिमा के साथ जब प्रभु आएंगे तो सारे लोग देखेंगे, सारे ट्राइब, यहाँ के हर जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे। और उस समय जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो रियल गॉड की तरह आएगा, है ना। उसकी महिमा का बयां से परे होगा। उस समय थोड़ा सा भी डाउट लोगों को नहीं होगा कि वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, ही इज द क्रिएटर। उस समय थोड़ा सा भी तनिक भी संदेह लोगों को नहीं होगा, क्योंकि उतनी व्यापक महिमा के साथ भी आते हुए प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। इवन वे भी देखेंगे, 2 उनको छेदे हैं, है ना, और वे उसके कारण छाती पीटेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। तो आज जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम जो प्रभु यीशु मसीह को अपना लाइफ को जो सौंपे, और कितना ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने प्रियजनों को भी और अपने लोगों को भी ये संदेश को हम साझा करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें। और ये जो समय है, समय काल, जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन में जब पृथ्वी पर कदम रखेंगे, उस समय वो उद्धारकर्ता के रूप में नहीं, बट उस समय वो जजमेंट के लिए आएंगे। तो हमारे लिए एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके राज्य के प्रतिनिधित्व करने के लिए इस पृथ्वी पर हैं। तो हम लोगों के कैसे उसके प्रतिनिधित्व, उनके राज्य के प्रतिनिधित्व करने के में हम अपने जिम्मेवारियों को कैसे हम कर सकते हैं। तो पहला चीज है वो प्रार्थना का जिम्मेवारी, कि लोगों का उद्धार प्राप्त हो, लोग उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को जाने, वे सत्य को भली भांति से पहचाने। और ये परमेश्वर को भाता है, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है, भाता भी है, जो यह चाहता कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। तो यहाँ पर जो उद्धार की बातें जब हम करते हैं, वो कैसे हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करने जा रहा है। और ये जो इम्पैक्ट या इसका जो प्रभाव है, ये बड़ा ही दूरगामी और ये परमानेंट है। ये इसका जो प्रभाव है, इसका जो रिजल्ट है, वो हमें अनंत काल तक प्रभावित करने जा रहा है। पहला जो इमीडिएट इफेक्ट जो होगा उद्धार का, वो ये होगा कि जो पृथ्वी में जो प्रकोप आएगा, पृथ्वी में जब लोगों का परीक्षा का समय आएगा, तो उस दौरान पे उस परीक्षा से हम लोग बचाए जाएंगे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन को सौंपेंगे, प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, दे विल बी टेकन अवे, वे स्वर्ग में चले जाएंगे। और ये ट्रिबुलेशन का फेज होगा। और इसी के विषय में यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में ही हम अध्याय 3 का 10 को हम लोग सुनते हैं। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। क्यों धीरज के वचन को? क्योंकि ये धीरज का ही है, धीरज का ही विषय है। प्रभु कब आ रहा है कोई नहीं जान रहा है। हम जब किसी का इंतजार करते हैं तो हम पेशेंटली वेट करते हैं, उसमें धीरज की जरूरत होती है। जब गाड़ी या ट्रेन कभी लेट होता है तो हम कितना इम्पेशेंट हो जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर जब प्रभु के आने का जो समय का जब चर्चा हो रही है, चाहे चर्चा हम करते हैं, तो उसमें ये धीरज के वचन को हम थामे रखते हैं। इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहा कि कोई तेरा मुकुट को छीन ना ले। दिस इज गोइंग टू हैपन इमीडिएटली, ऐसा वचन में हम चीजों को सुन रहे हैं। तो आज मैं
आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे किंगडम ऑफ गॉड के हिस्सा हम लोग कैसे बन रहे हैं। और देयर विल बी ओनली वन किंगडम अंत में। अभी जो हम पैरेलल वे में दो तरह के किंगडम को देख रहे हैं, किंगडम ऑफ डार्कनेस एंड किंगडम ऑफ गॉड। तो किंगडम ऑफ डार्कनेस पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय पूरी रीति से वो खत्म हो जाएगा और उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा और पूरा कंट्रोल जीसस अपने ऊपर में ले जाएंगे। सारा डोमिनियन और कंट्रोल एंड अथॉरिटी उनके हाथ में आ जाएगा। मैं इंग्लिश के वर्जन को पढ़ रहा हूं यहां पर, ओके, 6ठा वचन को पढ़ रहा हूं। एंड फॉर्म्ड अस इनटू अ किंगडम, अ रॉयल रेस, प्रीस्ट टू हिज God and Father, to him be glory and the power and the majesty and the dominion throughout the ages and forever and ever. Amen. कंप्लीट डोमिनियन प्रभु यीशु मसीह का होने जा रहा है। वो टेक ओवर हो जाएगा, सब चीज पर उनका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कि हम जो उसके किंगडम के पार्ट होंगे, कैसे हमारा लाइफ को ये प्रभावित करने जा रहा है। तो जब जीसस, मैंने कहा कि जब वो सेकंड कमिंग में आएंगे तो वो जजमेंट के लिए आएंगे और वो जजमेंट के लिए आएंगे और सबसे पहले जो जजमेंट होगा वो शैतान का जजमेंट होगा। वो पूरी रीति से बांध दिया जाएगा, 1000 वर्ष के लिए अथाह गर्त पर डाल दिया जाएगा और उसके जितने भी सहयोगी होंगे, जो फॉल्स प्रॉफिट होंगे, और जो पशु होगा, जो बीस्ट होगा, जो एंटी क्राइस्ट होगा, उसे बांधकर 1000 वर्षों के लिए वो अथाह गर्त पर डाल दिया जाएगा। तो हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अभी जो हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके प्रभु यीशु को जब अपना जीवन को हम सौंपे हैं और जब प्रभु यीशु मसीह के ही जीवन काल में हमने कई बार प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग के राज, है ना, परमेश्वर के राज, स्वर्ग के राज, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन के बारे में ही बातें करते हुए कई दृष्टांतों के माध्यम से वो बताते हैं कि स्वर्ग का राज ऐसा है ना, स्वर्ग के राज में कैसे आप प्रवेश करोगे, कौन स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा। इस प्रकार की बातों का ही चर्चा हम सुने हैं। तो ये किंगडम का ही एक पूरे जो संदेश प्रभु यीशु मसीह का था वो राज का ही है। यहाँ तक कि पिलातुस के सामने में ये सवाल उनको रखा गया, क्या आप राजा हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा राज्य इस पृथ्वी पर का नहीं है, तो क्या आप राजा हैं? तो वो बोलते हैं कि आप ठीक कहते हैं। He is the King of Kings and Lord of Lords. And अभी प्रभु यीशु मसीह के किंग के रूप में, राजाओं के राजा के रूप में, प्रभु के रूप में वो पूरी महिमा के साथ वे जब आएंगे, बादलों पे आएंगे, उस समय पूरा डोमिनियन प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेने जा रहे हैं। तो जो उधार का जो बातें, जैसे कैसे हम उधार के जरिए हम उसके किंगडम में जाते हैं, जो लोग भी उधार प्राप्त करते हैं, अर्थात उधार का जो कनेक्शन है वो पाप क्षमा से है। कुलोसी के भी किताबों में देखा कि परमेश्वर पिता ने हमें अंधकार के राज से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है, अर्थात उन्होंने हमारे पापों को क्षमा किया है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं, उसके जरिए परमेश्वर हमें अपने प्रिय पुत्र के राज का नागरिकता प्रदान करता है। We get the citizenship of kingdom of God. उधार के जरिए हम सिटीजनशिप में प्रवेश करते हैं। तो ये सिटीजनशिप जो प्रभु परमेश्वर के राज्य का है, वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करने के जरिए हम अपने जीवन में उसके राज का पार्ट बनते हैं। तो जो जजमेंट की जो बातें हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ जजमेंट। बाइबल में हम अगर उसके चीजों को देखेंगे और जजमेंट का पूरा सब्जेक्ट मैटर को जब हम स्टडी करेंगे कि जजमेंट डे में होगा क्या और ये उधार हमारे लाइफ में कैसे, हमारे लाइफ के हमारे जीवन में कैसे हमारे जीवन के लिए काम करेगा, उन चीजों को हम गहराई से आज हम देखना चाह रहे हैं। इसको हम ऑलरेडी जबकि आपके बीच में जब हम जजमेंट के बारे में चर्चा किए तो ऑलरेडी इसका डिस्कस हो चुका है, फिर भी इन चीजों को मैं रिमाइंड करना चाह रहा हूं आज, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस की तरह अपने जीवन को इस पृथ्वी पर रहते हुए हम जी सके।
उसकी गंभीरता को समझें कि हम ऐसे ही लापरवाही पूर्वक हम अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। इस पृथ्वी पर का जो जीवन है, हम परमेश्वर के राज्य के ही प्रतिनिधि के रूप में इस पृथ्वी पर है। चाहे जो कुछ भी हमारा जीवन आज कई चीजों में उलझा हुआ होता है, हमारे जरूरत की चीजों में ही हम इतना ज्यादा उलझे रहते हैं, और कैसे हमारा खान पान होगा, कैसे हमारी जरूरत की चीजें पूरी होगी, कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे हम घर बनाएंगे, कैसे हम जमीन लेंगे, मतलब दुनियादारी की सारी चीजों में हम इतना ज्यादा उलझे होते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के संदेश को अगर आप गौर करेंगे तो उन्होंने जब मत्ती के सुसमाचार की बातों को देखेंगे तो वो प्रायोरिटी को सेट करते हैं। हमारे लिए प्राथमिकता क्या है, किन चीजों पर हमारा फोकस होना चाहिए, किन चीजों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। आज जो भी कि उस ओर मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन ब्रीफली मैं बताना चाह रहा हूं। जीसस ने क्लियर कट कहा कि सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। जब हम किंगडम माइंडेड होंगे, परमेश्वर के राज्य की बातों को लेकर हम जिम्मेदार होना शुरू हो जाएंगे, तो बाकी सब चीजें सेट राइट होना शुरू हो जाएगा, एवरीथिंग। और उसी से पहले उन्होंने बहुत सारी बातों को कहा, गैर यहूदियों की तरह मत हो, है ना, कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, है ना, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। तुम सबसे पहले परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो। जैसे कि मैं बार बार ये बातें कहता हूं कि हमारा ये पृथ्वी पर का जो जीवन है वो टेम्पररी फेज का जीवन है, दिस इज नॉट परमानेंट। और एक परमानेंट लाइफ में हम प्रवेश करेंगे, और ये जो हमारा जो लाइफ जो हम जिसको हम जीवन समझ रहे हैं, इस पृथ्वी पर का जीवन, वो बहुत ही सीमित लाइफ है, सीमित है, और बहुत सारा ये एक्चुअल लाइफ का एक पार्ट है, ये पूरा लाइफ नहीं है। जब हम किंगडम ऑफ गॉड में, या फिर जब हम मिलेनियम रूल में, 1000 इयर्स का रूल में, जब इस पृथ्वी पर हम जब जीवन जिएंगे, उस समय हम एक्चुअल लाइफ जिएंगे, उस समय का लाइफ टोटली डिफरेंट होगा। अभी बहुत सारे चीजों का रेस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस है हमारे लाइफ में, बट हम पूरी रीति से अपनी जिंदगी को जीने के लिए हम स्ट्रगल में है, संघर्ष में। लेकिन वो आदम के समय में, जिस प्रकार से आदम का लाइफ जब वो पाप में नहीं था, उस समय जो आदम का जो लाइफ स्टाइल था, जैसे वो जीवन को जो गॉड ओरिजिनली इंटेंट किया था कि कैसे उनका लाइफ स्टाइल होगा इस पृथ्वी पर, और आदम की बाग में कैसे आदम का जीवन शैली था, वो जीवन शैली का अनुभव आप और हम, प्रभु यीशु मसीह जो द्वितीय आदम होकर आया इस पृथ्वी पर और हम सबों के पापों के लिए वो प्रायश्चित बलि के रूप में अपने आप को बलिदान करने के द्वारा वो लाइफ हम जीने जा रहे हैं। तो ये है उद्धार का इम्पैक्ट। पहला चीज ये होगा कि जब प्रकोप आएगा पृथ्वी के परखने वालों का, तो उस समय हम बचाए जाएंगे। और सेकंड जो बेनिफिट ये होगा कि हम मिलेनियम रूल में हम प्रवेश करेंगे। तो जो लोग उद्धार प्राप्त किए हुए लोग होंगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अपने उसके लहू के द्वारा अपने पापों को क्षमा किए जाने की बातों को जो लोग एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, वे लोग 1000 इयर्स का लाइफ को इस पृथ्वी पर जिएंगे, और वो एक्चुअल लाइफ जिएंगे। उस समय ना तो सांप बिच्छू से आपको डर होगा, है ना, जानवरों से डर नहीं होगा, और यहाँ तक कि पेड़ पौधे खुद ब खुद वे पैदावार करेंगे, और एवरीथिंग विल बी टोटली डिफरेंट। हम ग्लोरीफाइड बॉडी में होंगे, हमारा बॉडी एजिंग नहीं होगा, मतलब इसका जो बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं होगा, थकावट नहीं होगा, टोटली डिफरेंट, जो कि अनइमेजिनेबल है। और वहां का जो लाइफ इज टोटली डिफरेंट, और टोटल रीसेट होने जा रहा है, पृथ्वी का पूरा सिनेरियो चेंज होने जा रहा है, एंड देयर विल बी ए कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड होगा। यहाँ तक कि जब हम नए जो यरूशलेम की बातें करते हैं, उसका आकार ही जो सिटी जो साइज होगा वो बहुत व्यापक और बहुत ही बड़ा होगा। भारतवर्ष का जो साइज है, इवन पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है, उससे भी कहीं ज्यादा होगा उसका जो एरिया। एक सिटी जो होगा, जो कि नया यरूशलेम होगा, वो इतना बड़ा होने जा रहा है। और कई बार जब मैं आपके बीच में इन बातों को रखा हूं कि जैसे कि अभी जो
जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, वो ऑलमोस्ट 2700 फीट के करीब है। लेकिन जो हमारा जो न्यू यरूशलेम का जो हाइट होगा, वो सिटी का हाइट होगा, इट इज गोइंग टू बी 1500 माइल्स, और एक माइल्स में करीब 5200 के करीब फीट होता है। दैट मीन्स एक माइल्स के करीब भी आपका बुर्ज खलीफा जो हाईएस्ट बिल्डिंग है वो अभी नहीं है, वो उसका जस्ट आधा है। एक माइल्स तक भी उसका हाइट नहीं है। बट द न्यू यरूशलेम का जो हाइट होगा वो 1500 माइल्स का होगा। सो अभी के समय में जब हम चाइना में बहुत सारे बिल्डिंग्स, जो मॉडर्नाइज बिल्डिंग्स देखते हैं, और बहुत सारे चीजों को अगर आप देखेंगे तो कई बार बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि इतना सारा चीज होगा। आप जस्ट इमेजिन करके देखें कि न्यू यरूशलेम जो आने जा रहा है वो कहीं से भी आप कंपैरिजन पृथ्वी के लाइफ का अभी वो कंपैरिजन्स के बाहर है। सो दिस इज द बेनिफिट दैट वी आर गोइंग टू गेट, जो हम लोग उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। पहला चीज होगा इमीडिएट इफेक्ट जो होगा वो रैप्चर में वे चले जाएंगे, महाक्लेश को वे फेस नहीं करेंगे। और सेकंड जो होगा 1000 इयर्स का रूल को पृथ्वी पर वो एक्सपीरियंस करेंगे, एंजॉय करेंगे, वो बेनिफिट को वो इनहेरिट करेंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह का संगी वारिस होकर व्हेन जीसस विल बी डोमिनेटिंग द एंटायर वर्ल्ड, शासन करेगा। जो आदम को जो डोमिनियन करने का जो अधिकार था, वो डोमिनियन पावर आपको हाँ और हमें मिलेगा। यदि हम संतान हैं तो हम वारिस भी हैं, और प्रभु यीशु मसीह का संगी वारिस है। जो डोमिनियन जो जीसस का है, हम उसके संगी वारिस होकर 1000 इयर्स का रूल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये एक सेकंड बेनिफिट होगा जब आपका उद्धार का। देन जो थर्ड बेनिफिट जो है वो है जजमेंट के दौरान। और जब जजमेंट होगा, अंतिम जजमेंट होगा, उस समय देयर विल बी 2 काइंड्स ऑफ जजमेंट। पहला जो जजमेंट है, जो लोग उद्धार प्राप्त हैं, जो लोग मसीह में हैं, उनका कोई जजमेंट नहीं होगा, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, है ना। अगर आप संत यूहन्ना के सुसमाचार को खोलेंगे तो संत यूहन्ना के सुसमाचार 3:16 में जो वचन और 17 का जो वचन है मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो जो लोग उद्धार प्राप्त करेंगे उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं होगी। 18 वचन लिखता है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। So judgment will be 2 kinds. One part of people will be judged for not believing on Jesus Christ, and second part of people will be not judged because they are believing in Jesus Christ. वे मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा उन पर जजमेंट नहीं होगा, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, बट वे उद्धार को पाएंगे। तो यहाँ पर 2 kinds of judgment है। पहला जो जजमेंट है वो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, मसीह के जजमेंट सीट को हम लोग फेस करेंगे। रैप्चर में जो लोग भी जाएंगे, एवरीबॉडी विल बी फेसिंग द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। और जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट वही 7 साल के दौरान पे होगा जो पृथ्वी पर जो महाक्लेश का जो समय चल रहा होगा, उसी दौरान पे जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट में हम लोग प्रवेश करेंगे और अपने रिवार्ड को पाएंगे। जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट में हम लोग रिवार्ड पाएंगे। तो जो लोग अपने जीवन को सही जी रहे हैं, या तो वे सही जीवन को जी रहे हैं, वे लोग रिवार्ड को पाएंगे। जो लोग सही जीवन नहीं जी रहे हैं बट उधार का जीवन है, वे रिवार्ड से वंचित होंगे। और उसी रिवार्ड के साथ हम मिलेनियम रूल में प्रवेश करेंगे। वही मिलेनियम रूल में हमें उस ग्लोरी के साथ हम प्रवेश करेंगे। जितना आपका रिवार्ड होगा उतना आपका ग्लोरी होगा। और उसी के साथ प्रभु के साथ हम महिमा में प्रकट होंगे, है ना। उसके साथ जब वो महिमा में प्रकट होगा तो हम भी प्रकट होंगे। अब कुलोसी 3:4 के वचन को पढ़ेंगे, 3:4, उसमें लिखता है कि जब प्रभु महिमा के साथ प्रकट होंगे तो हम भी उसके साथ प्रकट होंगे। दैट मीन्स जो रैप्चर में जो लोग जाएंगे वे लोग फिर प्रभु के द्वितीय आगमन के समय में उसके महिमा के साथ जब वो प्रकट हो रहे होंगे तो हम भी उसके साथ प्रकट होंगे। और उस द्वितीय आगमन के समय में
शैतान को बांधा जाएगा और 1000 वर्ष के लिए उसको अथाह गर्त पर रखा जाएगा और 1000 वर्ष का रूल प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर होगा। सो ये बेनिफिट जो सेकंड बेनिफिट और थर्ड बेनिफिट्स है, जजमेंट से हम लोग बचेंगे। बट ये कहीं भी जजमेंट से बचने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपने लाइफ को यूं ही जीते रहें, क्योंकि अनंत काल तक अगर आप रिवार्ड की बातों की हम बात करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा की जब हम बात करते हैं, आदर और सम्मान की जब हम बात करते हैं, सो ये लाइफ लॉन्ग के लिए आप जो चीज को मिस करेंगे आज, वो लाइफ लॉन्ग के लिए उसका इंपैक्ट आपके लाइफ में होने जा रहा है। इसीलिए हम प्रभु ने अपने वचनों में भी इन बातों को कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना पाए। सो द रिवॉर्ड, द क्राउन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्राउन्स जो हमें मिलने जा रहा है, उसके लिए हम यत्न करें, उसके लिए हम प्रयत्न करें। पौलुस भी कहता है कि ऐसे दौड़ो कि तुम पुरस्कार को पाओ। तो हमारा जो विश्वास का जो दौड़ है, उस विश्वास के दौड़ को हम होली स्पिरिट के जरिए जब हम जीना शुरू करेंगे तो हम उस रिवार्ड को पाएंगे। तो पहला जो जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, जो कि दूसरा कोरिन्थी अध्याय 5 पद संख्या 10 में लिखता है, और रोमियो के नाम अध्याय 14 का 12 में भी हम पढ़ेंगे कि इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। हमारा जो जजमेंट होगा, हमारा हिसाब किताब होगा, हमारे कामों का हिसाब किताब होगा, और वो हिसाब किताब के आधार पर हमारा ये होगा, रिवॉर्ड होगा, है ना। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा और हर एक व्यक्ति को अपने भले बुरे कामों का बदला जो अपने देह में के द्वारा किया हो पाए, तो उसके हिसाब से हमें रिवॉर्ड मिलेगा जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट में। वहां पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, बट वो हमारे कामों का लेखा होगा, जिसे कि हम रिवॉर्ड को पाएं अथवा रिवॉर्ड को मिस करें। दो ही चीज हो सकता है, आइदर यू विल बी गेटिंग रिवॉर्ड और आप रिवॉर्ड से वंचित होंगे अपने कामों के हिसाब से। ये चीजें हमारे लाइफ में होने जा रहा है। जो सेकेंड टाइप ऑफ जजमेंट जो होगा वो ग्रेट थ्रोन जजमेंट है, और वहां पर कई प्रकार की किताबें खोली जाएगी। जब हम उस चर्चा में आएंगे वहां पर, तो उस समय में हम ग्रेट जजमेंट, थ्रोन जजमेंट के बारे में जब हम रेवलेशंस की किताबों में जब हम पढ़ेंगे, उस समय हम विस्तृत में उन चीजों की हम चर्चा करेंगे। तो जो बातें आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे लिए कितना जरूरी है कि जो चीज अनंत काल तक हमारा लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, पृथ्वी पर के जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे लाइफ को, हम बहुत सीमित दायरे में चीजों को सोचते हैं कि पृथ्वी में हम क्या करेंगे, घर बनाएंगे, आगे बच्चों को पढ़ाएंगे और उन्हें सेट करेंगे, और इतना ही तक हम सीमित ना रहें। बट हमारा लाइफ को हम ऐसा देखना प्रारंभ करें कि ये लाइफ हमारा टेम्पोररी फेज का लाइफ है, बट द रियल लाइफ जो कि हमें मिलने जा रहा है, हम उसके लिए हम आप प्रयासरत रहे, क्योंकि अब समय निकट है, समय निकट है। और फिर से मैं उस वचन के साथ कंक्लूड करना चाह रहा हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना पाए। तो उद्धार के विषय में हमने सुना कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के पाप से छुड़ाए जाने के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य का सिटीजनशिप आपको और हमें मिला है। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया और हमें एक राज और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन उन्होंने उसे बेधा था, वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। बिकॉज देयर विल बी अ रिपेंटेंस एट दैट टाइम। लोग पश्चाताप करेंगे, लोग छाती पीटेंगे, क्योंकि वहां पर जिस जीसस को लोगों ने साधारण समझा, अन्य देवी देवताओं के तुल्य समझा और विदेशी धर्म के रूप में उसको इनकार किया, उस टाइम में देयर विल बी नो डाउट
बिकॉज जीसस जब प्रकट होंगे, जो था, जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो यह कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं, ही विल बी रिवील्ड एज अल्फा एंड ओमेगा, और उसके अलावा कोई और दूसरा, उसके तुल्य कोई और दूसरा ईश्वर नहीं। इस रीति से उसकी महिमा को लोग देखेंगे और पश्चाताप करेंगे। सो दिस इज द टाइम, लाइक हम जब ऑलरेडी उसके किंगडम के प्रतिनिधि के रूप में हैं, तो हम प्रार्थना का हमारा विषय है। परमेश्वर का भी ये इच्छा है, उद्धारकर्ता परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भाली भांति से जाने, और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने प्रार्थनाओं के जरिए हम लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। और इसीलिए जब भी मैं जिस भी एरिया में आप रहते हैं, जिस भी लोकालिटी में आप रहते हैं, अपने सगे संबंधियों से लेकर अपने लोकालिटी के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, है ना, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा लोगों को मिले। क्योंकि जो इस संसार का जो देवता है, अविश्वासियों का मन को अंधा कर दिया है, ताकि वे प्रभु यीशु मसीह के ज्योतिर्मय, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की ज्योति को ना देख सके, तो उनका आंख अंधा कर दिया गया है। आप अपने प्रार्थना के जरिए जब आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पहचान में लोगों को ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले, है ना, वे सत्य को भली भांति से जाने और उद्धार की बातों को ग्रहण करें। जब इस रीति से आप और हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे अपने इलाके में, अपने एरिया में, अपने लोगों के लिए, और पवित्र आत्मा के अगुवाई में जब हम प्रार्थना और इंटरसेशंस में जब हम प्रवेश करेंगे, हम अद्भुत अलौकिक बातों को, उद्धार की बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो कल हम जो वचन देखेंगे वो है यूहन्ना 9 से लेकर आगे के वचन को हम लोग पढ़ेंगे और इनके कुछ भेदों को जानने का प्रयास करेंगे। सो द टाइम इज वेरी नियर, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, और उससे पहले जितना भी की चीज हम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के लिए हम इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, है ना, वो परिश्रम हमारा व्यर्थ नहीं है। मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं, है ना, पहला कोरिन्थी अध्याय 15 के वचन के कुछ पदों को मैं पढ़ रहा हूं। उसके बाद में आज हम लोग यहाँ पर सेशंस को एंड करेंगे, जहां पर 52 के वचन लिखता है, और हम क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही ऐसा होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और इसी से आगे जो इनकरेजमेंट की जो बातें हैं मैं आप लोगों के लिए कहना चाह रहा हूं, 57 और 58। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन। और इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। Anything you are doing for the kingdom of God, it is going to be rewarded. तो जब हम इन चीजों को जब हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो हम किंगडम ऑफ गॉड के लिए, देयर विल बी ओनली वन किंगडम, एक समय आएगा जब केवल एक ही किंगडम होगा, है ना, शैतान का किंगडम खत्म हो जाएगा। तो आज जब हम इस पृथ्वी पर हैं और जब अंधकार का राज भी पैरेलल वे में काम करने का और लोगों को भ्रमाने और भटकाने का काम कर रहा है, उस समय में जब हम किंगडम ऑफ गॉड को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोग मेहनत करते जाएं और हम दृढ़ रहें, अटल रहें और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाएं, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। इसलिए दृढ़ रहो, अटल रहो और प्रभु के काम में
सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा और साथ ही साथ कॉर्नेलियस बाकला सर का एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। जोहाना लकड़ा जोहाना लकड़ा का उसका ये ऑपरेशन है, सर्जरी है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम धन्यवाद देते हैं। अद्भुत समय प्रभु ने दिया है, अद्भुत जीवन प्रभु ने दिया है। और आज हम विशेष रूप से जो बीमार हैं, ऑपरेशन होने वाला है जोहाना लकड़ा, उसके सुंदर ऑपरेशन के लिए प्रभु उसको विशेष कृपा प्रदान करे और अद्भुत कार्य प्रभु हमारे साथ में करते हैं। मैं किसी कारणवश जुड़ नहीं पाया था और अभी तुरंत जैसे ही मैंने मोबाइल खोला और मुझे ये मिला कि हमारी प्रार्थना अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और प्रभु ने मुझे जुड़ने का मौका दिया और मेरे लिए भी प्रार्थना करने का, रिक्वेस्ट करने का मौका दिया। आज मेरा जन्मदिन है। प्रभु आप लोगों से यही मैं दुआ करता हूं कि आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें और मेरे परिवार के लिए प्रभु ने सुंदर जीवन दिया है, अद्भुत जीवन प्रभु हम सबों को देते हैं। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस सुंदर कार्य के लिए। प्रभु का वचन हमें दिनों दिन प्रभु की ओर और आगे बढ़ने के लिए विशेष कृपा प्रदान कर रहे हैं। हम जो भी सुनते हैं जीवित वचनों के द्वारा प्रभु हमें कृपा प्रदान करते हैं। वही प्रभु यीशु हम सबों को, हमारे जीवन को, हमारे परिवारों को बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करता रहे। आइए हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। पिता परमेश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे, आपके कार्य पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन।